नमस्कार, मैं डॉक्टर नीता अग्नोत्री, बृहस्पत महिला महाविद्यालय में एडिशनल प्रिंसिपल और इनर व्हील डिस्ट्रिक्ट 311 की ZPC इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन कानपुर जोन। आइए बात शुरू करते हैं कुछ पंक्तियों से। मेरी लिखी हुई नहीं है, लेकिन हाँ मुझे अच्छी लगती है। ख्वाब टूटे हैं, ख्वाब टूटे हैं, हौसले जिंदा हैं। हम वो हैं जिनसे मुश्किलें भी शर्मिंदा हैं। आप लोग कह रहे होंगे मैम आज ख्वाब टूटने की या सपने टूटने की बात कैसे कर रही हैं, कहाँ तो पॉजिटिव थिंकिंग की बात करती है मैम। तो इसमें भी बच्चों पॉजिटिव थिंक, सकारात्मक सोच है। सपने टूटे, हम नहीं टूटे। सपने टूट सकते हैं, लेकिन हमारे हौसले, हमारे जज्बे नहीं टूटे, वो जिंदा है। और अगर जज्बा जिंदा है, अगर हौसला जिंदा है, तो सपने तो फिर बुने जा सकते हैं। जो सपने हमारे अधूरे रह गए हैं, उन सपनों को हम पूरा कर सकते हैं। और बात इसलिए शुरू की है क्योंकि जो ये नया साल जब शुरू हुआ, हर नए साल पे हम लोग कुछ सपने बुनते हैं अपने जीवन के लिए, अपने आने वाले कल के लिए कि ये करेंगे। विशेषकर जो विद्यार्थी होते हैं, किसी का फाइनल ईयर होता है, किसी को प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठना होता है, किसी को स्वावलंबी बनने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठना होता है। सबके मन में था कि इस साल कहीं ना कहीं हम अपने लक्ष्य को पालेंगे। किसी का नया जीवन शुरू होने वाला था इन कुछ महीनों में। थे तो सपने सभी के, चाहे वो घूमने के हों, चाहे जीवन आगे कैसे बीते उसके हों। लेकिन उन सपनों पे एक काली छाया आ गई, कोरोना रोगी, जिसने पूरे विश्व को प्रभावित कर दिया। हम भी प्रभावित हुए। हम का अर्थ हम सब प्रभावित हुए। लेकिन ये जो अंधेरा है, ये जो काला साया है, इसे भी खत्म होना ही होना है। जब अच्छा वक्त नहीं रहा तो बुरा वक्त भी नहीं रहेगा। कोई भी बादल, घना बादल या कोई भी कोहरा सूरज की रोशनी को रोक नहीं सकता है। जब ये काली छाया हटेगी, हम अपने हौसलों के साथ में फिर अपने सपनों को भूल लेंगे। क्या परेशानी है, क्यों हम नर्वस हों? क्योंकि जब सपने हमारे हैं, सपने आपके हैं, तो आपके सपने आप ही तो पूरा करेंगे। उस सपने को पूरा करने के लिए जो रास्ते हैं, उन रास्तों पर आपको ही चलना है और आप ही अपने हौसले और जज्बे के साथ में उसको पूरा करेंगे। ठीक है, मुश्किलें जिद्दी हैं, उन्हें ये जिद है कि उनको हमको हराना है, तो हम भी तो जिद्दी हैं कि हमें अपनी मंजिल को पाना है। हमारे अंदर भी तो जज्बा है कि हमें अपनी मंजिल को पाना है, और ये मानव की फितरत है। मैं मानव की बात करने के साथ साथ, क्योंकि बात मैं अपने देश भारतवर्ष की ही करूँगी, हमारा देश में हौसलों की कमी नहीं है। अगर हम अपने प्राचीन ग्रंथ देखें, अगर हम अपना इतिहास देखें, हौसले और जज्बे से ही हर मुश्किल को आसान किया है। वो हौसला ही तो था, वो जज्बा ही तो था, वो परिश्रम ही तो था, वो लगन ही तो थी कि आज गंगा माँ धरती पर है। भगीरथ का ये भगीरथ प्रयास था, वो हौसला था कि वो माँ गंगा को धरती पर उतार लिया है। वो हौसला था हमारे शूरवीरों का, जिन्होंने हमें आजाद कराया। वो हौसला ही तो था कि उस सत्ता से लड़े जिसका सूरज कभी डूबता नहीं था। वो हौसला ही तो था जिसने आजाद हिंद फौज जाकर के बना दी विभिन्न परिस्थितियों में।
तो क्यों भूल जाते हैं कि हम भारतीय हैं। हर बच्चे के अंदर, हर इंसान के अंदर वो जज्बा है। कुछ तो इस मिट्टी में है, कुछ तो इस मिट्टी की खासियत है। आज आप लोगों से बात कर रही तो उसी समय पे न्यूज़ आ चुकी है कि 17 तक लॉकडाउन बढ़ा जा रहा है। मत परेशान होइए, मत नर्वस होइए। ये जो समय है इसको चिंतन में लगाइए। चिंता अगर चिता बन जाती है तो चिंतन हमें जीवन का रास्ता दिखाता है। चिंतन हमें चिंता से मुक्त करता है। चिंतन हमें नया मार्ग दिखाता है, नई राह दिखाता है, हमारे अंदर हमारे जज्बे को दृढ़ बनाता है। चिंतन हमें हर परेशानी से निकालता है। तो चिंतन करिए, अपनी छुपी हुई प्रतिभा को निखारिए। लॉकडाउन का हमें पालन करना ही करना है। आरोग्य ऐप हमें आरोग्य सेतु ऐप हमें डाउनलोड करना ही करना है। और डाउनलोड करने के साथ में जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने की बात है कि उसमें जो जानकारी मांगी गई है वो हमें सच देनी है। लॉकडाउन में अगर मैं बात कर रही हूँ तो बहुत से लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई होगी कि फिर मैडम वही बात करेंगी मैम कि घर से मत निकलना, नियमों का पालन करना, अगर ज़रूरी ना हो हाथों को धोना, बाहर जाकर के अगर ज़रूरी से जाना भी पड़े तो मास्क लगा के जाना, सामाजिक दूरी बनाए रखना। कितनी नसीहतें सुने। टीवी पे देखो, न्यूज़ के साथ में देखो तो वही आ रहा, मनोरंजन चैनल देखो उसमें भी आ रहा, न्यूज़पेपर में देखो उसमें भी आ रहा, मैम को भी देखो तो वही बता रही। तो एक बात बताइए, प्रशंसा सुनना अच्छा लगता है ना? और वो जब बार बार भी सुनने का अच्छा लगता है, वही बात चाहे 10 लोगों से हमें सुनने को मिली अपनी प्रशंसा, हमें बहुत अच्छी लगती है। तो बच्चों, अगर हमें प्रशंसा बार बार सुननी अच्छी लगती है तो नसीहतें भी सुननी अच्छी लगनी चाहिए। वो और बात है कि नहीं लगती है, लेकिन नसीहत इसलिए बार बार दी जाती है, बार बार अनेक माध्यम से दी जा रही है। कौन सी बात, किसका कहने का ढंग आपके दिल को छू जाए, आपको सोचने को मजबूर कर दे और आप उस कार्य को करने लगे। नसीहत बुरी नहीं होती है। नसीहत, हाँ मानती हूँ कि जब ज़्यादा नसीहतें दी जाएं तो अंदर से उलझन होने लगती है, वही झल्लाना आ जाता है, लेकिन हमें धैर्य रखना पड़ेगा। और नसीहत सुन करके, चाहे उसको हंस करके सुनिए, लेकिन जैसे भी करिए, लेकिन गौर जरूर करिए और अपने मानसिक रूप में तैयारी रखिए। सपने भी पूरे होंगे, मंजिलें भी मिलेंगी। हम सब एक साथ अपनी मंजिलों को पाएंगे। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। जय हिंद, जय भारत।